18वीं सदी के कवि जोसेफ एडिसन ने कहा था, मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मौत दो। एडिसन स्पष्ट रूप से बुद्धिमान थे और वे बहुत ही लोकप्रिय थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एडिसन ने डंबल शब्द का आविष्कार किया था। हाँ, वही डंबल जिसे आप जिम में देखते हैं। पिछली शताब्दियों में शारीरिक परिश्रम में इच्छा रखने वालों को जो कुछ भी उपलब्ध था उससे ही काम चलाना पड़ता था। एडिसन के पास एक रस्सी और चरखी थी जो चर्च की घंटियां बजाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तंत्र से मिलती जुलती थी, जो कि रस्सी को खींचने और उस पर लगे शीशे के वजन को उठाने से कोई वास्तविक झंकार नहीं होती थी। इसलिए इसे गूंगी घंटी के रूप में जाना जाता था। ये कम स्पष्ट है कि जब ये इक्विपमेंट जो बेझिल था और जिसे फिटनेस क्षेत्र से एक स्तर ऊपर स्थापित किया जाना था, तभी वह प्रचलन से बाहर हो गया और डंबल शब्द का अर्थ हाथ में लिया जाने वाला वजन हो गया। ये संभव है कि एडिसन ने खुद ही ऐसा भ्रम पैदा किया हो, क्योंकि उन्होंने शीशे के पलक के साथ छोटी छड़ियों के बारे में लिखा था जिसका उपयोग वह अंगों का व्यायाम करने के लिए करते थे। बाद में 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शारीरिक कल्याण के लिए अपने डाइट को मेंशन किया। खुद के लिए डंबल रूटीन के साथ साथ नग्नता भी निर्धारित की। उन्होंने लिखा, मैं लगभग हर सुबह उठता हूँ और अपने रूम में मौसम के अनुसार आधे घंटे या 1 घंटे बिना कपड़ों के बैठता हूँ। मगर फ्रैंकलिन ने यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने नग्न अवस्था में डंबल उठाया था। डंबल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मूक घंटी को बदनाम करना था, न कि उसे उठाने वाले व्यक्ति को बदनाम करना। मगर समय के साथ डंबल भी अज्ञानता और मूर्खता प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपमानजनक बन गया। ग्रीन की डिक्शनरी ऑफ स्लैंग में डंबल का अपमान बताया गया है। जब हेनरी डेविड थॉमसन ने अपनी डायरी में लिखा था कि मुझे मंत्री के अध्ययन कक्ष में डंबल दिखाई देते हैं और उनकी कुछ मूर्खताएं उनके उपदेशों में आ जाते हैं, और यही वजह है जो गूंगी घंटी को डंबल कहा जाने लगा।